आज हम लोग जानेंगे हाउस वायरिंग के बारे में, यानी हाउस वायरिंग का मतलब विद्युत के बारे में हम लोग समझेंगे कि विद्युत क्या है, कितने प्रकार की होती है, इसका आविष्कार कब हुआ था। यानी जो हमारी हाउस वायरिंग की बुक है, इस बुक से हम कुछ बेसिक यानी डेमो के रूप में समझेंगे कि जो नॉर्मल हमारे उपकरण होते हैं उसको हम किस प्रकार से कार्य करता है, या हमारे ये जो हाउस वायरिंग की बुक है इसमें क्या क्या है और कैसे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, इन सब के बारे में पूरा डिटेल में हम समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो हमारी हाउस वायरिंग की बुक है, आपने देखा होगा कई बार, इसको हमने शेयर भी किया था। ये हमारी हाउस वायरिंग की जो बुक है पूरा प्रैक्टिकल के आधार पे बनाई हुई बुक है। इसमें किसी भी प्रकार का कहीं से भी कोई डाउनलोडिंग चीज नहीं है, ना ही किसी इंटरनेट, ना ही कहीं से कोई चीज कॉपी किया गया है। टोटल ये अपना खुद का बनाया हुआ बुक है और इसके बारे में पूरा हमने देखिए ऐसे बनाया भी था, प्रैक्टिकल हाउस वायरिंग बुक, यानी पूरा प्रैक्टिकल के आधार पे बनाया गया था। इसको हमने फर्स्ट बार जब बनाया था तो अगस्त 2020 में बना था, यानी अभी जो पिछला लॉकडाउन था उसी लॉकडाउन में इसमें 2 महीने लगे थे। पूरा एक बुक बनाने में 2 महीने का टाइम लगा था, जो कि खुद के हिसाब से बनाया गया है। तो ये हमारी टोटल ये ई बुक थी। और अगर इसके बारे में हम आपको बताएं कि इसका जो बेसिक जानकारी है, कैसे कार्य करती है और इस बुक के अंदर क्या क्या है, तो उनके बारे में हम आपको डिटेल में दे देते हैं। तो देखिए ये जो बुक है ना, सबसे पहले हम आपको इसके अंदर दिखाते हैं होता क्या है। ये जो बुक है पीडीएफ फाइल है, लगभग 50 पेज के आसपास इसके बुक की साइज है। इसके अंदर अगर हम दिखाएं कि इसमें क्या क्या लिखा है, तो सबसे पहले फर्स्ट पेज पे तो देखिए अपने बारे में थोड़ा सा बताए हुए हैं कि जैसे आज पढ़ने और पढ़ाने का तरीका बदल गया, मतलब ये टेक्नोलॉजी का दौर जो आ गया उसके हिसाब में इसकी जानकारी दी गई है। और उसके अलावा देखिए थोड़ा सा इसके बारे में लिखा। और जब ये बुक लिखी गई थी उस समय हमारे चैनल पे 3 लाख के करीब सब्सक्राइबर थे, लेकिन अभी आज के समय में लगभग 4.25 लाख के करीब सब्सक्राइबर, यानी आप लोगों का सपोर्ट है। इसके अलावा अगर हम आपको दिखाएं तो यहां पर देखेंगे कुछ हमारे सोशल मीडिया का ये इसमें लोगो वगैरह दिया गया है, यानी कि जो सबसे पहले तो यहां पे लिखा है MI टेक्निकल, जैसे कि इसमें हम आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या है। जैसे ये MI टेक्निकल के बारे में यहां पे देखिए, मतलब हमारा मेन चैनल पहला चैनल है। दूसरा MI टेक्निकल ब्लॉग, मतलब ये जो हमारा ब्लॉग वाला चैनल है ये वाला MI टेक्निकल इंस्टीट्यूट, आप इसको फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, यानी फेसबुक पे अगर आप सर्च करते हैं तो वहां भी ये ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद MI टेक्निकल आप इंस्टाग्राम पे भी अगर सर्च करते हैं तो भी आपको वहां पे मिलेगा। अगर आप हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क करना चाहते हैं तो 95 111 41 990, यहां पर उसकी भी जानकारी है। और अगर यहां पे देखिए ईमेल आईडी है mitechnical990@gmail.com, यानी अगर ईमेल करना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो mitiup.in, ये हमारी वेबसाइट है। और बाकी वेबसाइट mitechnical.in और CSCID, और यहां पे देखिए हमारा नाम वगैरह लिखा हुआ है। तो ये जो टोटल है यहाँ पर देखिए ये सारा सोशल मीडिया का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब सोशल मीडिया के जरिए अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके अंदर और आपको दिखाएं तो इस बुक के फर्स्ट पेज में जब जाएंगे तो देखिए यहाँ पर इसमें क्या दिया है। सबसे पहले विद्युत वायरिंग, यानी यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट पेज है उसमें क्या दिया है, विद्युत वायरिंग, यानी सबसे पहला पॉइंट हमारा विद्युत का इतिहास। ये विद्युत का इतिहास में देखते हैं क्या क्या है। जैसे देखिए विद्युत का इतिहास हमने आपको पहले भी बताया कि विद्युत क्या होती है। विद्युत का आविष्कार आज से लगभग 2500 साल पहले हुआ था, यानी विद्युत जो है उसका आविष्कार आज से लगभग 2500 साल पहले हुआ था। और इसका आविष्कार किए थे थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। ये जो थेल्स नामक वैज्ञानिक थे ना, इन्होंने विद्युत का आविष्कार किया था और लगभग 2500 वर्ष पूर्व, इसको समझिएगा, जो 2500 वर्ष पूर्व है ना, हम हर साल 2500 ही पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं आने वाले टाइम में 2600 हो जाएगा ना, एक साल के बाद 2501 होता है ना, फिर 2502 होगा ना। जैसे मान लीजिए अभी क्या चल रहा है, सन चल रहा है 2021, इसके बाद क्या आएगा 2022, फिर 2023, ऐसे आते आते क्या आएगा, एक टाइम आएगा कि 2099 भी आएगा, फिर 2099 के बाद क्या आएगा, 3000 तो नहीं आएगा, आएगा क्या 2100। उसी तरह से लगभग 2500 वर्ष पूर्व, इसको हम कई सालों तक यही पढ़ते आ रहे हैं कि विद्युत का आविष्कार आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। किसने किया था, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। और ये कहां के निवासी थे, यूनान के निवासी थे। यानी विद्युत का आविष्कार आज से लगभग 2500 साल पहले हुआ था और इसका वैज्ञानिक थे थेल्स नामक, और ये यूनान के निवासी थे। और इन्होंने सबसे पहले पता लगाया कि अगर अंबार को रेशम से रगड़ा जाए तो उसमें एक आकर्षण उत्पन्न होता है। यानी अंबार का मतलब क्या होता है, ये रेशम, मतलब अंबार को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी अंबार को अगर रेशम से रगड़ा जाए तो उससे आकर्षण उत्पन्न होता है, जिससे कागज के छोटे छोटे टुकड़े आकर्षित होने लगते हैं, मतलब चिपकने लगते हैं। तो यही इन्होंने सिर्फ पता लगाया था, मतलब समझ गए।
इन्होंने सिर्फ बस इतना बता दिया ना कि ये जो अंबार होता है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, अगर इसको किसी रेशम से रगड़ा जाना, ऐसे ऐसे रगड़ा जाना, खूब तेजी से रगड़ा जाना, उसमें आकर्षण उत्पन्न होता है। अच्छा, ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के इन्होंने देखा कि अच्छा यहाँ पे आकर्षण उत्पन्न हो रहा है, इनको लगा कि हाँ यहाँ आकर्षण हो रहा है, मतलब कुछ हो रहा है, तो इन्होंने लोगों को बताया कि इसमें कुछ आकर्षण उत्पन्न हो रहा है, तो इनको मान लिया गया कि इन्होंने विद्युत का आविष्कार कर दिया। बस इतना इन्होंने किया था। और ये अंबार होता क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं यूनानी भाषा में, और ये आकर्षित होने लगते हैं। नहीं, बचपन में ऐसे भी आप पेन को ऐसे बाल में रगड़ रगड़ के कागज चिपकाते थे, तो वो जो चिपकने लगता था ना, वही आकर्षण है यहाँ पे। तो यहाँ पे विद्युत का आविष्कार इन्होंने ऐसे थेल्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। और दूसरे टॉपिक में इसमें दूसरा पॉइंट हमारा जो हेडिंग है, देखिए इसमें जो हेडिंगें हैं बहुत छोटी छोटी टॉपिक में लिखा हुआ है, बहुत छोटी छोटी, मतलब आपको समझने में आसानी हो। ऐसा नहीं कि पूरा इतिहास की तरह ढेर सारा लिख दिया गया, समझ में आए चाहे ना आए, बिल्कुल डिटेल में लिखा गया। दूसरा पॉइंट इसमें हमारा विद्युत क्या है। विद्युत क्या है, तो विद्युत के बारे में आज तक ठीक ठीक पता नहीं लग सका है, मतलब ये बात किसी ने कंफर्म नहीं बता पाई कि विद्युत क्या है। तो विद्युत क्या है ये तो पता ही नहीं चला आज तक, ठीक ठीक पता ही नहीं लग सका। फिर भी विद्युत एक प्रकार का बल है, मतलब शक्ति है, मतलब पावर है, मतलब ताकत है। मतलब समझ गए ना कि विद्युत के अंदर अगर पावर नहीं होती तो पंखा क्यों चलता, पावर नहीं होती तो रेडियो क्यों बजती, टीवी क्यों चलती, मतलब विद्युत के अंदर कुछ तो है ना, पावर है। तो विद्युत एक प्रकार का बल है, इसे देखा नहीं जा सकता और ना ही इसे स्पर्श किया जा सकता, मतलब समझ गए, इसको देख भी नहीं सकते। ये नहीं कि ना अच्छा हुआ विद्युत जा रही है वही जा रही है, ऐसा तो कर नहीं सकते। रास्ते में भी आप खंबे पे तार देखते होंगे तो तार देख के तो ये नहीं बोलते होंगे अरे विद्युत उधर से देखो इधर जा रही है, इधर से उधर जा रही है। मतलब विद्युत को देखा नहीं जा सकता और ना ही इसे स्पर्श किया जा सकता, मतलब इसको छू भी नहीं सकते, इसको टच भी नहीं कर सकते। छूने के बाद तो आपको पता ही है क्या होने वाला है। तो विद्युत एक प्रकार का बल है, इसे देखा नहीं जा सकता, मतलब इसको देख नहीं सकते हैं, और ना ही इसे स्पर्श किया जा सकता है, मतलब ना इसको छू सकते हैं। केवल उपकरणों के प्रयोगों द्वारा इसकी उपस्थिति का ज्ञान होता है। मतलब जब कोई उपकरण लगाते हैं, जैसे बल्ब लगाएंगे, पंखा लगाएंगे, कोई रेडियो लगाएंगे, कोई टीवी लगाएंगे, कोई उपकरण लगाएंगे, तभी हमें पता चलेगा कि विद्युत है या नहीं है। जैसे आपके घर में पूरी वायरिंग हुई है, बल्ब नहीं जल रहा है, तो आप बता देंगे कि ये विद्युत है कि नहीं है, नहीं ना पता चलेगा। विद्युत क्या है, विद्युत एक प्रकार का बल है, लेकिन इसे देखा नहीं जा सकता और ना ही इसे स्पर्श किया जा सकता है, मतलब इसको छुआ भी नहीं जा सकता है। केवल उपकरणों के प्रयोगों द्वारा इसकी उपस्थिति का ज्ञान होता है। मतलब जब कोई उपकरण लगाते हैं तब जाकर के हमको पता चलता है कि विद्युत है या नहीं है। तो इन सब के बारे में यहां पर देखिए केवल उपकरणों के द्वारा पता लगाया जा सकता है। और इसके बाद जो हमारा तीसरा इसमें टॉपिक है, देखिए विद्युत के प्रकार। इसमें हमने अगली हेडिंग में डाला था कि विद्युत के प्रकार क्या क्या होते हैं, इसके बारे में आप जान सकते हैं हमारी बुक से। ये जो विद्युत के प्रकार है, तो विद्युत मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में यहां पर डिटेल में दिया गया था। तो देखिए विद्युत मुख्य रूप से हमारी दो प्रकार की होती है। हम आपको विद्युत के बारे में थोड़ा सा यहां पे समझाते हैं कि विद्युत जो है वो हमारी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। इसका डिटेल हम थोड़ा सा यहां पे बोर्ड पे देते हैं आपको कि विद्युत जो है, देखिए जो हमारी विद्युत है, यहां पर देखिए अभी तो जो हमारी विद्युत है, देखिए ये विद्युत के प्रकार की अगर हम बात करें, विद्युत के प्रकार, विद्युत के प्रकार, विद्युत जो होती है वो हमारी मुख्य रूप से दो प्रकार की है। सबसे पहले मुख्य रूप से दो प्रकार की हमारी विद्युत होती है, जिसमें देखिए अभी ये कलर शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इस कलर को हम लोग चेंज करते हैं और ये व्हाइट कलर से लिखते हैं, इसको हम मिटाते हैं। देखिए इसको एक बार हम मिटाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे मिटता है। देखिए ये इस प्रकार से मिट रहा है। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये जो डिजिटल बोर्ड का यूज किया जा रहा है, अभी ये फर्स्ट वीडियो है तो इसमें थोड़ी बहुत चलाने में भी थोड़ा सा मतलब एक्सपीरियंस नहीं है कि कहाँ कहाँ पे क्या है कैसे है। तो पेंसिल आइकन वगैरह देखिए कोई मोटा पतला ये सब हो जा रहा है। तो अगर हम बात करें, चले विद्युत के प्रकार की बात कर रहे हैं हम, जो हमारा टॉपिक है विद्युत के प्रकार। यहां पर हम सारे प्रकारों को समझ लेंगे, विद्युत कितने प्रकार की होती है। विद्युत के प्रकार, तो विद्युत हमारी मुख्य रूप से होती है दो प्रकार की। विद्युत हमारी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, जिसमें एक विद्युत का नाम होता है स्थिर विद्युत। क्या नाम होता है, ऐसे स्थिर विद्युत। एक विद्युत का नाम होता है स्थिर विद्युत और दूसरी विद्युत का नाम होता है अस्थिर विद्युत। दूसरी जो विद्युत होती है उसका नाम होता है अस्थिर विद्युत। यानी विद्युत दो प्रकार की होती है, जिसमें एक का नाम होता है स्थिर विद्युत और दूसरी का नाम होता है अस्थिर विद्युत। अब समझिए, स्थिर का मतलब नाम से समझ में आ रहा होगा ना, स्थिर है, मतलब कहीं पे जाति वाती नहीं है, एक जगह है, बस जहां है वहीं बैठा दो वहीं पड़ी रहेगी, मतलब ये स्थिर विद्युत है। स्थिर विद्युत का दूसरा नाम घर्षण विद्युत भी होता है। स्थिर विद्युत का दूसरा नाम घर्षण विद्युत भी होता है। मतलब अगर दोनों हाथों की हथेलियों को परस्पर रगड़ा जाए, मतलब आपस में अगर रगड़ा जाए तो उससे एक आकर्षण उत्पन्न होता है।
होता है ना, जैसे अभी हाथ को दोनों को तेजी से रगड़ेंगे, जितना तेजी से रगड़ेंगे देखेंगे इसमें गर्मी उत्पन्न होगी, लेकिन इस गर्मी को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं लेके जा सकते। यानी अगर दोनों हाथों की हथेलियों को अगर हम रगड़ रहे हैं तो ये जो गर्मी हो रही है, इस गर्मी को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं लेके जा सकते, मतलब इसको प्रवाहित नहीं कर सकते। इसीलिए यह होती है हमारी स्थिर विद्युत। यानी जब स्थिर विद्युत है ना, इसका मतलब यहीं पे खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि यह स्थिर जब कहीं जाती वाती नहीं तो आगे इसका प्रकार का क्या मतलब हुआ, ये एक जगह रहती है, इसीलिए हम इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। और जो दूसरी हमारी अस्थिर विद्युत होती है, यानी जिस विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं, उसे अस्थिर विद्युत कहते हैं। ये जो अस्थिर विद्युत होती है ना, अब समझ गए ना, मतलब जो इधर उधर ज्यादा घूमती हो, जिसको जहां मर्जी हो लेके जाना हो वहां लेके जा सकते हो। जैसे यहां से लेकर के आपको कहीं 2 किलोमीटर दूर भी जाना हो ना, तो इसको लेके जा सकते हैं। पावर यहां देंगे, पावर 2 किलोमीटर दूर भी मिलेगी। लेकिन ये जो स्थिर विद्युत है, ऐसा नहीं कि हाथ को यहां रगड़े या गर्मी उधर कहीं और हो, तो ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन अस्थिर में पावर यहां देंगे, बल्ब कहीं और भी जला सकते हैं, मतलब वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा सकते हैं। अच्छा, जिस विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा सकते हैं, वो विद्युत हमारी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। यानी जिस विद्युत को आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित कर सकते हैं, मतलब लेके जा सकते हैं, वो विद्युत मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, जिसमें नाम सुने होंगे आप। एक ठे का नाम होता है एसी और दूसरे का नाम होता है डीसी। क्या नाम है? एसी और डीसी। एसी और डीसी। एसी का पूरा नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट एसी का पूरा नाम होता है। और डीसी का पूरा नाम क्या होता है? डायरेक्ट करंट। ये डायरेक्ट होती है, एकदम डायरेक्ट करंट। एसी का पूरा नाम क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। और डीसी का पूरा नाम क्या है? डायरेक्ट करंट। ये यहां पे देखिए इसका नाम है। अच्छा, एसी जो लाइट होती है ना, वैसे देखिए एसी शब्द को बार बार लोग यूज करते करते सोचते हैं कि एसी का मतलब ठंडा करने वाली मशीन, मतलब एसी मतलब एयर कंडीशनर, लेकिन वो नहीं। यहां पे विद्युत में एसी का मतलब क्या है? अल्टरनेटिंग करंट है। और डीसी का मतलब क्या है? डायरेक्ट करंट। ये जो अल्टरनेटिंग करंट है ना, इसे हिंदी में हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। और जो डीसी होती है उसको हम हिंदी में बोलते हैं दृष्टि धारा। जो डीसी होती है उसको हम हिंदी में बोलते हैं दृष्टि धारा। एसी लाइट हमें कहां से मिलती है? ये मिलती है हमें पोल या खंभों से, यानी जो खंभे वाली लाइट होती है ना हर जगह पे, वो हमारी एसी लाइट होती है। और डीसी लाइट कौन सी होती है? जो हमें बैटरी से मिलती है, जनरेटर के डायनेमो से मिलती है। यानी जो डीसी होती है, जिसको जब हम हाथ से टच करते हैं तो हमको करंट नहीं मारती है। लेकिन एक बात और है, ऐसा नहीं हम कह सकते कि डीसी लाइट हमें करंट नहीं मारती। जानते क्यों नहीं मारती? उसका वोल्ट कम होता है, इसलिए वो करंट नहीं मारती। एसी लाइट हमें करंट क्यों मारती है? 220 वोल्ट होती है। डीसी क्यों नहीं मारती? 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, क्या करंट मारेगा? नहीं मारती। इसीलिए अब देखिए, ये एसी का पूरा नाम क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। डीसी का पूरा नाम क्या है? डायरेक्ट करंट। एसी को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। और डीसी को हिंदी में क्या कहते हैं? दृष्टि धारा। तो ये सारे, अच्छा एसी के हमारे देखिए इसमें क्या क्या लिखे हैं। इसमें देखिए स्थिर विद्युत और अस्थिर विद्युत 2 प्रकार की हो गई। स्थिर विद्युत हम किसे कहते हैं? कि स्थिर विद्युत का दूसरा नाम घर्षण विद्युत भी होता है। यानी जिस विद्युत को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित नहीं कर सकते, उसे हम स्थिर विद्युत कहते हैं। और इसके अलावा देखिए, जैसे कि देखिए कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाए तो स्थिर विद्युत उत्पन्न होती है, परंतु इस विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। ये बात हो गई। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें हमारा है अस्थिर विद्युत। अस्थिर विद्युत देखिए, ये वाला पॉइंट हमारा अस्थिर विद्युत, मतलब जिस विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से लेके जा सकते हैं, वो होती है हमारी अस्थिर विद्युत। मतलब कहीं भी उसको लेके जाइए। ये जो अस्थिर विद्युत है, ये हमारी मुख्य रूप से देखेंगे तो 2 प्रकार के, जिसमें एक है एसी और दूसरा है डीसी। एसी का पूरा नाम क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। और डीसी का पूरा नाम क्या है? डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, ये एसी का पूरा नाम है। एसी देखिए कहते किसे? इसे संक्षिप्त में एसी कहते हैं। और ये हमें पोल या खंभों से प्राप्त होती है। इसमें हमेशा न्यूट्रल और फेस पाया जाता है। ये 220 वोल्ट के करीब आती है। और जो भारत में, इंडिया में जो लाइट आती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 से 60 होती है। हर्ट्ज जिसको बोलते हैं, HZ लिखा होता है ना, मतलब इंडिया की जो लाइट होती है ना 50 से 60 बार आती और जाती है। जैसे अभी आप कोई बल्ब देखेंगे, वो बल्ब देखने में लगेगा कि ये लगातार जल रहा है, लेकिन वो लगातार नहीं जलता, वो जलता और बुझता है। वो बल्ब बारी बारी से जलता बुझता रहता है, जलता बुझता रहता है, लेकिन इतना तेज जलता बुझता है ना कि हमको पता ही नहीं चल पाता ये जो बल्ब है वो जल बुझ रहा है। इतना तेजी से जलता और बुझता है कि हमको पता ही नहीं चल पाता कि वो बल्ब जल बुझ रहा है। भारत की फ्रीक्वेंसी 50 से 60 है, लेकिन कुछ विदेशों की फ्रीक्वेंसी जहां पे 60 से 70 है। अब सोचिए, एक बात यहां पे आपको स्पेशल आपको बताएं कि जहां की फ्रीक्वेंसी अधिक है, वहां का अगर कोई भी उपकरण आप ले आकर के अगर इंडिया में चलाते हैं जहां की फ्रीक्वेंसी कम है, तो वहां वाला उपकरण यहां ज्यादा लाइफ देगा।
मतलब जैसे समझिए कोई बाहर रह रहा है और वहां पे उसको दिन भर में टोटल 70 घंटे काम करवाया जाता है विदेश में, और अगर वही आदमी आ गया इंडिया में और यहां पर उसको दिन भर में केवल 50 घंटे काम करवाया जाता है, तो आराम कहां पे हुआ? 50 घंटे में। बीमार कहां नहीं पड़ेगा? इंडिया में। क्यों? इंडिया में उसकी लाइफ ज्यादा हो जाएगी। क्यों? काम कम करना पड़ रहा है। मतलब समझ गए, बल्ब पे लोड कम पड़ जाता है इंडिया में आकर के, क्योंकि वो 60 से 70 वाले को झेलने की क्षमता उसके अंदर हो चुकी होती है, लेकिन आने के बाद उसको आराम मिलने लगता है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ बढ़ जाती है। यही होता है हमारे उपकरणों में। लेकिन अगर कहीं यहां का व्यक्ति जो खाली 50 घंटे काम कर सकता है, ले जाके 70 घंटा खटवा देंगे, 3 दिन में मरी जाएगा ना। मतलब समझ रहे ना, वही होता हमारे करंट में भी। अगर यहां से सप्लाई, मतलब यहां जो 50 से 60 बार फ्रीक्वेंसी में जो उपकरण काम करने वाले हैं, अगर उसको ले जा करके कहीं आप लगा देते हैं जहां 60 से 70 फ्रीक्वेंसी है, काम नहीं करेगा, जल्दी से फ्यूज हो जाएगा, जल्दी से खराब हो जाएगा, जल्दी से फूट जाएगा, तुरंत वो खत्म हो जाएगा। तो ये होता है। इसमें देखिए अल्टरनेटिव करंट में हमारा क्या हो गया? अच्छा, डीसी में डायरेक्ट करंट, मतलब दृष्टि धारा, मतलब डीसी करंट हमें कहां से मिलती है? जनरेटर के डायनेमो या बैटरी से प्राप्त होती है। ये हो गया। अच्छा, विद्युत कनेक्शन क्या होता है? विद्युत कनेक्शन में देखिए, विद्युत कनेक्शन हमारे 2 प्रकार के होते हैं, सीरीज और पैरेलल। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी ये जो हमारी वीडियो थी, ये ट्रायल वीडियो है। इसको हम देख रहे हैं कि डिजिटल बोर्ड पे जो हमारा क्लास चलने वाला है, वो वीडियो कैसे कैसे बन पाएगी, ताकि आप लोगों को और हम बेहतर से बेहतर देख पाए। तो किसी भी प्रकार का अगर सवाल या सुझाव है, जो भी आज ये तरीका जो हमने आपको अपनाया पढ़ाने के लिए, जो समझाने के लिए, अगर ये आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव, एक सुझाव तो कम से कम जरूर कमेंट में नीचे दे करके जाइएगा। सुझाव दीजिएगा कि हाँ, इसमें और हम क्या कर सकते हैं। अभी देखिए क्वालिटी या क्या क्या डिफरेंट है, क्या कुछ बदलाव और किया जा सकता है, जिससे हम और बेहतर आपको समझा सकें। इसके बारे में पूरा डिटेल में समझाएंगे आगे। अगर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।